हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 73। आप वापस देख लीजिए इलस्ट्रेशन 6 और पेज नंबर 73। सी अभी हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो ऑलरेडी हमने उसकी जर्नल एंट्री पास की है एंड जीएसटी भी मैंने आपको बताया है कि जीएसटी आपको सिर्फ क्या करना है, जो अमाउंट है उस पर प्रिंसिपल अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेट करना है एंड उसको डिवाइड करना है सीजीएसटी। CGST stands for central GST and SGST stand for state GST। जीएसटी का मैंने आपको जीएसटी का एक पूरा प्रॉपर लेक्चर था। जीएसटी जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो सी पहले जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सबको मिला के एक जीएसटी क्या कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया है। तो यहाँ पे जीएसटी इसको कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, समझो 50,000 है, 60,000 है, उस पर जीएसटी आपको ये वो स्लैब भी आपको मैंने बताया था, जो स्लैब 1 स्लैब 2, बट आपको वो सब का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी मेंशन रहता है 18% जीएसटी, 28% जीएसटी, 5% जीएसटी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेट करना है एंड देन उसको सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी में डिवाइड कर देना है। अगर परचेज पे होगा तो हम क्या लिखते हैं, इनपुट जीएसटी, एंड अगर सेल्स पे होगा तो आउटपुट सेल्स, आउटपुट जीएसटी। तो अभी ये जो हम इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करने वाले हैं, ये ऐसे स्टार्ट होता है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी। सी फर्स्ट ये इट स्टार्ट इन लाइक इट इज फॉर द ईयर 2019। तो पहले हम क्या करेंगे, डेट डाल देंगे 2019। ओके, देन डेट जैसे डेट होगा हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन के डेट के हिसाब से लिखते रहेंगे। पहला है May 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बैंक बैलेंस 2 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख। सी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपके पास कैश कितना है, कैश आपके पास 1 लाख है। बैंक बैलेंस, बैंक में आपका बैलेंस कितना है, 2 लाख है। बिल्डिंग कितना है, 2 लाख है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, तो ये सारा क्या है, ये सारा असेट है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश, बिल्डिंग, देन बैंक बैलेंस डेबिट होगा टू जो इनिशियली जो पैसा हम लेकर आते हैं वो कैपिटल होता है एंड उसको कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, बिकॉज प्रोपराइटर क्या है, प्रोपराइटर वो पैसा लेके आता है एंड प्रोपराइटर जो है ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम प्रोपराइटर नहीं लिखते हैं, बिकॉज प्रोपराइटर अगर प्रोपराइटर इतना सब लेके आया तो क्यों लेकर आया, एज अ कैपिटल लेकर आया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ प्रोपराइटर हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। तो पहला है May 1st, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकाउंट, डेबिट, बैंक बैलेंस अकाउंट, डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट। ये सब क्या है, टू कैपिटल। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक बैलेंस एंड बिल्डिंग। सी कैश कितना है, कैश है 1 लाख, बैंक है 2 लाख, बिल्डिंग है 2 लाख, ऑल टुगेदर कितना हो गया, 5 लाख। ओके, कैश, बैंक, बिल्डिंग। यहाँ पे मैंने नरेशन भी लिख दिया है। जो आपका ट्रांजैक्शन में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, नरेशन लिख सकते हो। जैसे मैंने बहुत सिंपल लिखा है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग एंड बैंक बैलेंस। नरेशन का कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं है, बट अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स डेफिनेटली कट होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नरेशन आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन यू हैव टू राइट नरेशन, आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री आपको क्या करना है, नरेशन लिखना है। तो ये हमारा सम कंप्लीट होता है। ये फर्स्ट जर्नल जो है, नहीं फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये कंप्लीट हो गया, इसका जर्नल एंट्री हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है, इससे क्लैरिटी रहेगी एंड इससे बहुत क्लियर रहेगा कि इफ लाइन इज ड्रॉन दैट मीन्स योर दिस जर्नल एंट्री इज पास्ड। ये एंट्री क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू
नहीं, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ 50,000 एट 18% जीएसटी। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ 50,000, राम से आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया है 50,000 का एट 18% जीएसटी। यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन लेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ 50,000 एट 18% जीएसटी। सी अभी 18% क्या है, जीएसटी है 50,000 पे। सी ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, 18 कितना हो गया, 15,000 का 18%, जस्ट अ मिनट। हाँ, 18% ऑफ 50,000 से आपको कैलकुलेट करना है 500 इंटू 18, 18 इंटू 5, तो 18% कितना है, 9,000। $50,000 का 18% इज 9,000। सिंपली जैसे मैंने आपको बताया है कि जीएसटी कितना कैलकुलेट करना है वो भी दिया है। 50,000 के गुड्स पे आपने क्या किया है, 18% क्या करना है आपको, जीएसटी चार्ज करना है। 50,000 के गुड्स पे 18% जीएसटी आपने परचेज किया है, तो इसमें क्या होगा, इनपुट जीएसटी। तो सबसे पहला क्या करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज इज एन एक्सपेंस, डेट है हमारा 5/5 में, परचेज एक्सपेंस है, परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितना परचेस किया आपने, 50,000 का गुड्स आपने क्या किया है, परचेस किया है। अभी इस पे 9%, 18% आपने क्या किया है, जीएसटी पे किया है। परचेस है तो इस रीजन से हम क्या लिखेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, किसे परचेस किया है, राम से परचेस किया है, टू राम्स अकाउंट। सी यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन है ऐसा नहीं दिया है, तो हमने क्या किया है, एज्यूम किया है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अभी नेक्स्ट है, अभी इसकी अमाउंट, सी 50,000 पे 18% कितना है, 9,000। कितना हो जाएगा, 59,000। ओके, $59,000। देन नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अभी नेक्स्ट है, sold goods to Rakesh of 70,000 at 18% GST for cash. Sold goods to Rakesh of 70,000। सी राकेश को अपने गुड्स सेल किया है, कितने का, 70,000 फॉर कैश लिखा है यहाँ पे। सी आप अगर पूरा ये जो ट्रांजेक्शन है ये देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ 70,000 एट 18% जीएसटी फॉर कैश। 18% जीएसटी फॉर कैश, मतलब ये क्या है, कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, आपने राकेश को गुड्स सेल किया है कैश बेसिस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डेट 5th, सोल्ड गुड्स टू राकेश। ये जो है ना, ये 3rd है, ये 5th यहाँ पे,
सी सोल्ड गुड्स टू राकेश, तो आपने गुड्स सेल किया है, तो ये क्या है, सेल्स क्या है, सेल्स इनकम है, तो सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। और कैश का रूल बहुत सिंपल है, जब भी बिजनेस में कैश आता है, जब भी बिजनेस में कैश आता है, कैश को हम डेबिट करते हैं। सबसे पहले हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश टू सेल्स टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। फिर आपको लगेगा कि मैंने ये जो जीएसटी है इसको क्रेडिट क्यों किया है। सी जीएसटी मैंने क्रेडिट इसके लिए किया है बिकॉज ये जो एक्सपेंस है, जीएसटी जो है ये काइंड ऑफ एक्सपेंस है, नॉमिनल एक्सपेंस है। एंड नॉमिनल एक्सपेंस का रूल क्या है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे सेल हुआ है गुड्स, तो यहाँ पे ये जो एक्सपेंस है, यहाँ पे गुड्स सेल हुआ है, 70,000 का गुड्स है, उसके ऊपर 80% जीएसटी चार्ज होके आपको मिला है 82,600। तो ये जो जीएसटी है ये क्या है, इसमें जीएसटी जो है काइंड ऑफ इनकम है, बिकॉज हमने गुड्स को क्या किया है, परचेस किया है। तो इस जो 70,000 अमाउंट है वो आपको गुड्स का अमाउंट मिला है। एंड जो 12,600 है वो आपको किसका मिला है, 12,600 जो जीएसटी का मिला है। तो यहाँ पे ये क्या है, काइंड ऑफ इनकम है, काइंड ऑफ गेन है, तो उसको हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो सी अभी आपका गुड्स कितने का है, आपका गुड्स 70,000 है, 70,000 पे 18% जीएसटी है, तो कितना है, 12,600। सेम है आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, 70,000 इंटू 18 अपॉन 100 आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो आपका अमाउंट आएगा 12,600 एंड ये डिवाइड होगा 6,300। तो ऑल टुगेदर आपको मिल रहा है 82,600। ऑल टुगेदर आपको कितना मिल रहा है, 82,600। एंड इसका नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 18% जीएसटी। सी ट्रांजेक्शन का एंट्री कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। अभी नेक्स्ट है पेड फॉर रिपेयर्स, पेड फॉर रिपेयर 5,000। सी आपने रिपेयर के लिए आपने पे किया है, सब रिपेयर मतलब जो भी आपका है मशीन है, वॉट एवर रिपेयर किया है आपने, तो उसके लिए पे किया है। तो ये क्या है, ये काइंड ऑफ एक्सपेंस है, तो आपने पे किया है, तो कैश क्या हुआ है, कैश बाहर गया है, तो डेफिनेटली कैश क्रेडिट होगा। एंड रिपेयर जो है, रिपेयर एक्सपेंस है, एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, तो रिपेयर इज गोइंग टू गेट डेबिटेड। डेट है 7, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रिपेयर्स पेड। अमाउंट है 5,000, 5,000 आपने रिपेयर्स में पे किया है। एंट्री पास हो गई, तो लाइन में क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। ओके
अभी नेक्स्ट है रिपेयर्स। अभी नेक्स्ट है 10th, डेट 10 है, प्लेस एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन फॉर गुड 60,000 एट 12% जीएसटी। सी प्लेस एन ऑर्डर, यहाँ पे सी आपको जो स्टेटमेंट दिया है इससे बहुत क्लियर है कि सिर्फ अभी ऑर्डर प्लेस हुआ है, ना आपने कोई कैश पे किया है ना कुछ परचेज किया है। सी सिर्फ क्या किया है, ऑर्डर प्लेस किया है, मतलब आप परचेज करने के लिए आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तो ये एक इवेंट है, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। यू कैन राइट अ नोट at the end that no entry will be passed for 10th transaction because no transaction have taken place, it is just an event। ये सिर्फ एक इवेंट है, मतलब आपने सिर्फ क्या किया है, ऑर्डर प्लेस किया है, अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अभी नेक्स्ट है 15th, पेड फॉर वेजेस, वेजेस एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेट है 15, वेजेस अकाउंट डेबिट टू being अभी नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ 10,000 एट 12% जीएसटी। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ 10,000 एट 12% जीएसटी। सी अभी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एट 12% जीएसटी, सी इसमें कैश को मेंशन नहीं किया गया है, तो वी विल अज्यूम कि ये क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन of 1 lakh at 12%, 1 lakh at 12% जीएसटी। सी 1 lakh at 12% जीएसटी, और 1 lakh का 12% कितना होगा, 12,000। तो जीएसटी अमाउंट कितना है, 12,000। इसको हम क्या करेंगे, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी में दोनों अमाउंट को डिवाइड कर देंगे हाफ में। अभी ये परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, सी यहाँ पे कैश मेंशन नहीं किया गया है, तो वी विल अज्यूम दैट दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। परचेज इज एन एक्सपेंस, तो परचेज को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेट है 18, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अभी यहां पे आपको जीएसटी पे करना है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो कितने का गुड्स है, गुड्स है, गुड्स 1 लाख का है। ओके, जो गुड्स है कितने का है, 1 लाख का है। आपने पे कितना किया है, 1,12,000 आपने पे किया है। 12% जीएसटी रेट है, राइट, यस 12% जीएसटी है, तो आपने पे कितना किया है, 1,12,000। सी 1 लाख का गुड्स है, 1,12,000 आपने पे किया है, तो 12,000 क्या है, जीएसटी है। ये हम कैसे डिवाइड करेंगे, हाफ में करके इसको डिवाइड करना है। ओके, तो ये हाँ, अब इसका नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड on credit from Mohan at 12% GST। ओके, अभी नेक्स्ट है पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंस 7,000। कन्वेंस मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने पे किया है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना पे किया है, 7,000, और डेट है 20। ओके,
ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेयंस बोलते हैं। 7,000 आपने पे किया तो उसकी एंट्री क्या आएगी, कन्वेयंस एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट इसका अमाउंट है 7,000, तो ये एंट्री पास कर दिया गया तो लाइन यहाँ पे क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। इट शोज की योर एंट्री इज कंप्लीटेड, ये आपका जर्नल एंट्री क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ऑफ 50,000 एट 28% जीएसटी एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ऑफ 50,000 एट 28% जीएसटी। सी अभी यहाँ पे किशोर है, किशोर से आपने गुड्स परचेज किया है, कितने का गुड्स लिया है, 50,000 का गुड्स लिया है एट 28% जीएसटी। जीएसटी कितना पे किया है आपने, 28% पे किया है। इसमें आपने हाफ जो अमाउंट है वो चेक से पे किया है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि आधा पेमेंट किया है, आधा पेमेंट क्या है, बाकी है जो इन फ्यूचर होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि परचेज जो है ये एक्सपेंस है, तो परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। फिर इसमें इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू, अभी चेक के थ्रू पे किया है। चेक मतलब मैंने आपको बताया है कि जब भी चेक वर्ड यूज होगा, डेबिट कार्ड वर्ड यूज होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो पेमेंट है, ये किससे हुआ है, बैंक के थ्रू हुआ है। तो चेक की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। तो टू बैंक हाफ अमाउंट एंड टू किससे परचेस किया है, किशोर हाफ अमाउंट। इसका मतलब क्या है, आधा आपने अभी पे किया है, आधा आप क्या करने वाले हो, इन फ्यूचर पे करने वाले हो। तो टू किशोर और दूसरा क्या आएगा, टू बैंक। तो पहला से नहीं समझा है तो फिर हम ट्रांजेक्शन लिखते वक्त आपको समझ जाएगा, ये एंट्री पास करते वक्त। 25 है, सबसे पहला परचेस है, तो परचेस क्या है, एक्सपेंस है, तो हम परचेस अकाउंट डेबिट कर देंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। ओके, अभी इसमें जीएसटी भी है, 28% है, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सी हाफ पेमेंट क्या किया है, बैंक से किया है। हाफ इसमें यहाँ पे लिखा है आधा पेमेंट जो है वो चेक से दिया है, आधा पेमेंट चेक से दिया है। इसका मतलब है कि हाफ पेमेंट आपने इंस्टेंट पेमेंट किया है, जैसे कैश आपने तुरंत आधा कैश पे कर दिया है, तो कैश नहीं दिया, यहाँ से क्या किया है, बैंक के थ्रू पे किया है। और आधा जो अमाउंट है वो इन फ्यूचर देने वाले हैं। तो ये किसको देने वाले हैं, किशोर से। आपने गुड्स किससे परचेस किया है, किशोर से परचेस किया है। तो किशोर क्या है, गिवर है, तो किशोर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू किशोर। किशोर हमारा क्या है, क्रेडिटर भी है। सी मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको समझे, किशोर जो है क्रेडिटर है। इन फ्यूचर आपको आधा पैसा मिलेगा, किससे मिलेगा, किशोर से मिलेगा। एंड सी इस ट्रांजेक्शन में परचेज जो है, परचेज एक्सपेंस है, परचेज को हमने डेबिट किया है। जो जीएसटी चार्जेस है वो भी क्या है, एक्सपेंस है, बिकॉज आपको पे करना है, तो वो भी, इसको भी हमने डेबिट किया है। अभी क्रेडिट क्या होगा, अभी अगर मैंने डायरेक्टली कैश पे किया है तो परचेज टू कैश होगा, तो यहाँ पे कैश की जगह पे क्या आएगा, बैंक आएगा हाफ पेमेंट का, और बाकी जो पेमेंट है वो इन फ्यूचर आप देने वाले हो, किसको दोगे, किशोर को दोगे। तो किशोर टू बैंक अकाउंट टू किशोर अकाउंट। बैंक हमने लिखा है बिकॉज चेक के थ्रू पेमेंट किया है, आधा पेमेंट चेक के थ्रू किया है, तो उसकी जगह पे हमने क्या किया, बैंक बैंक लिखा है। जो भी अगर चेक वर्ड यूज होता है, डेबिट कार्ड वर्ड यूज होता है, तो इसका मतलब क्या है, पेमेंट बैंक के थ्रू हुआ है। तो टू बैंक एंड टू किशोर। किशोर मतलब ये पेमेंट जो है ये पेंडिंग है, इन फ्यूचर आप देने वाले हो, किशोर को देने वाले हो। किशोर गिवर है, तो किशोर को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया। तो अभी आपने परचेज किया है गुड्स, परचेज कितना है, हाँ 50,000 का गुड्स आपने क्या किया है, परचेज किया है। इस पे 50,000 के गुड्स पे 28% आपने क्या किया है, जीएसटी चार्ज किया है, 28%।
तो इसका 50,000 का 28% इज 14,000। अब 14,000 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7,000 CGST और SGST। अभी 50,000 में से कितना हो, ये ऑल टुगेदर कितना हुआ है 64,000, राइट। मतलब इन दोनों, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 14,000 दैट इज 64,000। अभी 64 जो थाउजेंड है, 64,000 को मैंने क्या किया है, ये डिवाइड होगा, आधा आपने क्या किया है बैंक के थ्रू पे कर दिया है, आधा किशोर पे करने वाला है। तो 64 का आधा कितना है 32,000 इन फ्यूचर पे होने वाला है। तो ये होगा 32,000 बैंक, 32,000 किशोर। आई होप ये बहुत क्लियर है। इसका नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम किशोर at 28% GST। इसकी नेक्स्ट है परचेज मशीनरी ऑफ 50,000 at 18% GST and half amount paid immediately by check। सी हाफ अमाउंट पे किया है, जस्ट अ मिनट, परचेज मशीनरी ऑफ 50,000 at 18% GST एंड अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। तो आपने क्या किया, चेक के थ्रू इमीडिएटली क्या किया, पे कर दिया है। सी 30 डेट 30 परचेज मशीनरी ऑफ 50,000 एट 18% GST एंड अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। सी अमाउंट इमीडिएटली क्या किया है, आपने चेक से पेमेंट किया है। सी यहाँ पे हाफ अमाउंट लिखा है, हाफ अमाउंट इमीडिएटली पेड, तो यहाँ पे क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, अमाउंट इमीडिएटली पेड बाय चेक। सी बिकॉज इसमें कोई जो गिवर है उसका नाम नहीं है, तो फिर हम उसको गिवर का नाम नहीं है तो हम क्रेडिटर का नाम मेंशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको उसको करेक्ट करना है। परचेज मशीनरी ऑफ 50,000 का मशीनरी है, 18% GST है एंड अमाउंट इमीडिएटली पेड बाय चेक। पेमेंट चेक से हुआ है, इसका मतलब क्या है, पेमेंट बैंक के थ्रू हुआ है, तो हम कैश की जगह पे क्या लिखने वाले, बैंक लिखने वाले। तो मशीनरी अकाउंट डेट है डेट 30, ओके। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी कितने का है, 50,000 का है। मशीनरी पे आपने क्या किया है, 18% GST पे किया है। इनपुट CGST अकाउंट टू बैंक। बैंक क्यों लिखा है, बैंक को क्रेडिट क्यों किया है, बिकॉज हमारा जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू हुआ है। 15,000 का 18% GST, 18% GST 50,000 का कितना होगा, 18% 9,000 होगा। तो 9,000 को हम डिवाइड करेंगे 4,500 टू बैंक कितना है 59,000। बीइंग मशीनरी परचेस्ड एट 18% GST, ओके। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन जो है, ये एंट्री, जनरल एंट्री जो है कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके। अभी नेक्स्ट है 30, नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज। आपने क्या किया है, बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं फॉर पर्सनल यूज।
तो अभी इसी ड्राइंग जो है ये क्या है, ड्राइंग जो है ये पर्सनल अकाउंट है, एंड पर्सनल अकाउंट का जो रूल है डेबिट द रिसीवर, तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे, ड्राइंग को जो है हम डेबिट करेंगे। पैसा कौन ले रहा है, प्रोपराइटर ले रहा है पैसा, पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो प्रोपराइटर क्या है, प्रोपराइटर डेबिट होगा क्योंकि पैसा उसने पर्सनल यूज के लिए लिया है। तो प्रोपराइटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग लिखेंगे, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि पैसा वो पैसा ड्राइंग है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज। तो पैसा आपने क्या किया है, विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो क्या एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से विड्रॉ किया है इसलिए हमने क्या किया है, बैंक मेंशन किया है 10,000। बीइंग कैश withdrawn for personal use। ये हमारा जो सम है, ये जो सम है कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो हमारा सम है कंप्लीट हो गया है। टोटल करना है आपको, टोटल आएगा 9,13,600, 9,13,600 से अगर आपका टोटल डिफरेंट आता है, या उसमें अगर आपका टोटल ये नहीं आता है, तो दैट मीन्स कि आपने कहीं पे मिस्टेक किया है। डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल दोनों ही सेम आएगा, बिकॉज एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड एवरी डेबिट हैज एन इक्वल क्रेडिट। जो भी डेबिट अमाउंट है उतना ही इक्वली क्या है, क्रेडिट अमाउंट भी है। तो डेबिट साइड टोटल, क्रेडिट टोटल, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। एंड अगर सेम नहीं आता है तो दैट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक, आपने लिखते वक्त राइटिंग मिस्टेक किया है, या फिर आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, उसको रेटिफाई करो, आपका जो है दोनों तरफ जो है वो टैली हो जाएगा। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन।